हाँ, इस वीडियो में हम आपको यानी यूटेरस पार्ट 6 में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे जो यूटेरस को सपोर्ट करने का काम करते हैं। वैसे तो पिछली वीडियो में जिसमें आपको लिगामेंट्स ऑफ यूटेरस बताया गया, तो आपने देखा कि बहुत सारे लिगामेंट्स हैं जो यूटेरस को सपोर्ट करने का काम करते हैं, कोई फ्रंट से, कोई बैक से, कोई लेटरल साइड से। तो यूटेरस के अलावा भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गन्स हैं जो यूटेरस को अपनी सही पोजीशन में रहने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो आइए उनकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सपोर्ट्स ऑफ द यूटेरस बियॉन्ड द लिगामेंट, यानी लिगामेंट के अलावा वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गन्स हैं जो यूटेरस को अपनी जगह स्टेबल करने में सहायता करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आज का इस वीडियो का ये मुख्य पॉइंट तो यही है, वे स्ट्रक्चर्स जो लिगामेंट न होकर भी यूटेरस को सपोर्ट करने का काम करते हैं। और दूसरा जो मुख्य टॉपिक होगा इस वीडियो का वो है अकॉर्डिंग टू द एज चेंजेज इन द यूटेरस। यूटेरस के साइज में एज के अनुसार, समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। तो वो परिवर्तन कैसे होते हैं, कैसे दिखता है, तो फीटल लाइफ में कैसा होता है, प्यूबर्टी कैसा होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कैसा होता है, और ओल्ड एज में। तो यूटेरस की ये जो 5 कंडीशंस बताई गई हैं, इसमें यूटेरस की शेप साइज में परिवर्तन होता रहता है। तो इस वीडियो के बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के, और ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स टू द यूटेरस बियॉन्ड द लिगामेंट्स, और दूसरा है अकॉर्डिंग टू द एज चेंजेज इन द यूटेरस। तो इसमें हम चर्चा करना चाहेंगे सबसे पहले उन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में। पहला है कि कुछ मसल्स हैं जो यूटेरस को सपोर्ट करने में मदद करती हैं। जैसे इसमें दिया गया है ABCD, ठीक है। तो ये 4 तरह की मसल्स हैं जो यूटेरस को अपनी जगह पर स्टेबल करने में मदद करती हैं। आइए तो इसमें पहला जो ए है, इसमें जिस मसल का नाम लिखा गया है वो है लेवेटर एनाई। लेवेटर एनाई का मतलब होता है, लिवेट का मतलब होता है पुशअप, यानी ऊपर की तरफ उठाना, और एनाई का मतलब होता है रिलेटेड टू एनस, यानी वह मसल जो एनस को ऊपर के तरफ रेज करने में मदद करती है, हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। तो उसको हम उसके काम के आधार पर नाम दे देते हैं लेवेटर एनाई। ये मसल कैसे सपोर्ट करती है यूटेरस को? तो इट प्रिवेंट्स डिसेंट ऑफ द यूटेरस बाय कंस्ट्रिक्टिंग द वेजाइना फ्रॉम द साइड। इस मसल का काम क्या है, या यूटेरस को अपने सही पोजीशन में रखने के लिए इसका रोल क्या है? तो वेजाइना के दोनों साइड से यूटेरस को मजबूती देती है। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द वेजाइना ये पैदा करती है, वेजाइना के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करती है जो यूटेरस को नीचे डाउनवर्ड आने से रोकने में मदद करता है। तो ये जो लेवेटर एनाई है, ये लिगामेंट के अलावा एक मसल है विच प्रिवेंट्स द डिसेंट ऑफ द यूटेरस, यानी यूटेरस को नीचे लटकने से रोकने में मदद करती है। कैसे मदद करती है? तो वेजाइना के दोनों साइड से उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करके ये सपोर्ट करती है यूटेरस को। दूसरी जो मसल है वो है पेरिनियल बॉडी। ये पेरिनियल बॉडी क्या है? इट स्ट्रेंथेन्स द पेल्विक फ्लोर। ये जो पेल्विक फ्लोर होता है, बॉटम होता है पेल्विस कैविटी का, उसको ये मजबूत बनाने में सहायता करती है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, गाइनोकोलॉजिकल पेरिनियम। तो ये जो पेरिनियल बॉडी है ये करती क्या है? यूटेरस जहां है, कहाँ है? पेल्विस में है, पेल्विक कैविटी में है। तो उसका जो निचला पोर्शन, उसका जो फ्लोर है, उसको स्ट्रॉन्ग करती है, शक्तिशाली बनाती है, मजबूती प्रोवाइड करती है, और इस तरह से यूटेरस को अपने नॉर्मल पोजीशन में बने रहने में इसका काफी अहम रोल होता है। तीसरी जो मसल बताई गई वो है मसल्स एंड फेसिया ऑफ द यूरोजेनाइटल डायफ्राम। यूरोजेनाइटल का मतलब यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों को मिलाकर के एक टर्म बनता है यूरोजेनाइटल डायफ्राम।
तो ये कैसे होता है? तो दिस नैरोज द यूरोजेनाइटल हिएटस एंड कंस्ट्रिक्ट्स द वेजाइना। यह भी वेजाइना में कंस्ट्रिक्शन पैदा करती है और क्या करती है? नैरोज द यूरोजेनाइटल हिएटस। हिएटस का मतलब होता है इररेगुलर ओपनिंग। तो ये जो मसल्स एंड फेसिया ऑफ द यूरोजेनाइटल डायफ्राम की जो मसल और फेसिया हैं, ये कैसे रोकती हैं, कैसे सपोर्ट करती है यूट्रस को? तो वेजाइना में कंस्ट्रिक्शन पैदा करती हैं और जो यूरोजेनाइटल ओपनिंग है उसको नैरो करती हैं, ताकि इसको ये जो यूट्रस है अपने सही पोजीशन में पड़ा रहे। चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे मसल टोन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। ये एब्डोमिनल वॉल की जो मसल्स हैं, इनमें जब टोन अप होता है तो ये यूट्रस को नीचे से सपोर्ट करती हैं ताकि यूट्रस अपने सही पोजीशन में बना रहे। इसके अलावा ये तो रही मसल्स की एक श्रृंखला, जैसे इसमें लेवेटर एनाई, पेरिनियल बॉडी, मसल्स एंड फेसिया ऑफ द यूरोजेनाइटल डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स के टोन। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे भिसराज हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो यूट्रस को अपनी जगह पर सामान्य रखने में, स्टेबल करने में मदद करते हैं। तो ये कैसे मदद करते हैं, वो कौन कौन हैं? तो इसमें पहला जो नाम दिया गया वेजाइना, दूसरा नाम दिया गया यूरिनरी ब्लैडर, तीसरा नाम दिया गया सिग्मॉइड कोलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऐसे भिसराज हैं, ऐसे ऑर्गन्स हैं जो यूट्रस को अपनी सही पोजीशन में रहने के लिए उसको सपोर्ट करते हैं। तो आइए भिसराज में हम जो पहला नाम लेंगे वो होगा वेजाइना। अब ये वेजाइना कैसे सपोर्ट करता है यूट्रस को? तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना डायरेक्टली रिसीव द लोड ऑफ द यूट्रस। ये यूट्रस का जो लोड होता है, वजन होता है, ये वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल पर ही बेस्ड होता है। तो ये यूट्रस को नीचे आने से रोकने में मदद करती है। दूसरा जो है इसमें यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कैसे सपोर्ट करता है यूट्रस को? तो आपको बताया गया कि यूट्रस की लोकेशन कहाँ है। तो इन फ्रंट में यूरिनरी ब्लैडर और बिहाइंड में रेक्टम। तो ये जब खाली होता है यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, तो इसके ऊपर यूट्रस जो है ऊपर से आकर के बेस्ड हो जाता है, आधारित हो जाता है। तो नीचे यूरिनरी ब्लैडर हो जाता है और इसके अपर सरफेस पर ये यूट्रस आ जाता है। तो इस तरह से नीचे से यूट्रस को सपोर्ट करता है ताकि अपनी पोजीशन में नॉर्मल पोजीशन में बना रहे और उसको स्टेबिलिटी मिलती रहे। तीसरा जो हम नाम लेंगे वो है सिग्मॉइड कोलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सिग्मॉइड कोलन क्या है? तो इट इज ए पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और यू कैन से कोलन। कोलन का ही एक सिग्मा शेप्ड पार्ट होता है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं सिग्मॉइड कोलन। और स्मॉल इंटेस्टाइन तो आप जानते ही हैं। तो ये दोनों मिलकर के दे हेल्प इन एंटीवर्जन पोजीशन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का जो एंटीवर्जन पोजीशन है, जैसा कि कल वाले वीडियो में फिगर बना करके दिखाया गया था, ये एक एंगल यहां पर बनता है 90 डिग्री का। वो कहां बनता है? बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सर्विक्स एंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वेजाइना। ये दोनों जहां एक दूसरे पर मिलते हैं या क्रॉस करते हैं, वहीं पर एक 90 डिग्री का फोल्ड बनता है, उसी को हम नाम देते हैं एंटीवर्जन। वो इसके नॉर्मल पोजीशन का इंडिकेशन है यूट्रस की। तो इस तरह से सिग्मॉइड कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन उसके एंटीवर्जन पोजीशन को मेंटेन करने के लिए उसको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बियॉन्ड द लिगामेंट्स के अलावा, माने लिगामेंट्स तो यूट्रस को सपोर्ट करते ही हैं, इनके अलावा ये कुछ मसल्स हैं, कुछ भिसराज हैं जो यूट्रस को नॉर्मल पोजीशन में बने रहने के लिए उसको सपोर्ट करते हैं। तो मसल्स में आपने देखा कि लेवेटर एनाई, पेरिनियल बॉडी, मसल्स एंड फेसिया ऑफ द यूरोजेनाइटल डायफ्राम और मस्कुलर टोन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। भिसराज में आपने देखा कि वेजाइना किस तरह से यूट्रस को सपोर्ट करती है। इसकी जो पोस्टीरियर वॉल है पूरा वेट बियर करती है, यूट्रस का बैलेंस करती है। और ये यूरिनरी ब्लैडर के तो ऊपर ही
ये यूट्रस आके वेस्ट करता है, आधारित होता है, तो ये पूरा उसका जो वेट है उसको बियर करता है। और ये जो सिग्मोइड कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम जो इस वीडियो का दूसरा मुख्य टॉपिक है वो है एज एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस। माने अकॉर्डिंग टू द एज डिजाइन, वो यूट्रस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, किस तरह के चेंजेस होते हैं, तो अब कब कब होते हैं, ये सारी बातें इसमें हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इन फीटल लाइफ। जब ये फीमेल बेबी फीटल लाइफ में होता है तो उस समय क्या कंडीशन होती है कि ये जो सर्विक्स है ये लार्जर इन साइज होता है कंपेरेटिवली टू बॉडी ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस की बॉडी उस समय छोटी होती है और सर्विक्स लंबा होता है। लेकिन एडल्ट साइज में आपने क्या देखा कि सर्विक्स छोटा होता है और बॉडी बड़ी होती है। तो फीटल लाइफ में इस तरह के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे कि सर्विक्स लंबा होगा, बॉडी छोटी होगी। लेकिन प्यूबर्टी आते आते इसमें कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्या होता है, यूट्रस इन लार्जेस्ट एंड डिसेंड्स टू द एडल्ट पोजीशन। प्यूबर्टी आते आते ये जो यूट्रस है इसकी साइज इनलार्ज कर जाती है, यानी कंपेरेटिवली टू सर्विक्स। जो फीटल लाइफ में सर्विक्स जहां बड़ा होता था, बॉडी छोटी होती थी, वहीं अब प्यूबर्टी आते आते इसका जो सर्विक्स है वो छोटा हो जाएगा और इसकी जो बॉडी है वो इसके कंपेरेटिवली काफी बड़ी हो जाएगी और नीचे की तरफ बढ़ेगी। तो फिर किस पोजीशन में चली जाएगी, एडल्ट पोजीशन में। यानी एडल्ट में यही तो होता है कि बॉडी की लंबाई लार्जर होती है कंपेरेटिवली टू सर्विक्स। सर्विक्स की लंबाई आपको बताई गई है पिछले वीडियो में कि उसकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर मानी जाती है, जबकि बॉडी की लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर मानी जाती है, 5 to 6। तो इस तरह से आपने देखा कि ये परिवर्तन देखने को मिला है आपको कि फीटल लाइफ में सर्विक्स जहां लंबा होता है, बॉडी छोटी होती है, वहीं अब प्यूबर्टी आते आते बात उल्टी हो जाती है, सर्विक्स छोटा हो जाता है, बॉडी लंबी हो जाती है और नीचे की तरफ थोड़ा और जब साइज में बढ़ती है तो नीचे की तरफ डिसेंड कर जाती है और यहां पर आते आते वो अपने एडल्ट पोजीशन को अडॉप्ट कर लेती है। यानी जो एडल्ट के केस में इसकी पोजीशन होती है वही शेप साइज इसको मिल जाता है। तीसरी बार कब परिवर्तन देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूट्रस में क्या परिवर्तन होता है, तो यूट्रस इज स्लाइटली इनलार्ज्ड। यूट्रस में थोड़ा सा हल्का सा बढ़ जाने की प्रक्रिया देखने को मिलती है और क्या होता है, बिकम्स मोर वेस्कुलर, और वहां पर ब्लड सप्लाई काफी डेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। और लिप्स ऑफ एक्सटर्नल आर स्वेलन। जो एक्सटर्नल आस है आपको बताया गया था, सर्विक्स में दो आस होते हैं, यानी ओपनिंग होती है, माउथ होता है, एक जो है इंटरनल आस और दूसरा एक्सटर्नल आस। तो ये भी बताया गया था कि जो इंटरनल आस होता है सर्विक्स का वो बॉडी के साथ कम्युनिकेट करता है, जबकि इसका जो एक्सटर्नल आस होता है वो वेजाइना में ओपन होता है। तो जो एक्सटर्नल आस है उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिल जाता है कि एक्सटर्नल आस आर स्वेलिंग, उनमें हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान यूट्रस में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला कि यूट्रस इज स्लाइटली लार्ज। यूट्रस की साइज हल्के फुल्के रूप से यानी स्लाइट रूप से, स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ जाता है और कैसा हो जाता है, बिकम्स मोर वेस्कुलर। वहां पर ब्लड सप्लाई काफी बढ़ जाती है और जो लिप ऑफ द एक्सटर्नल आस होता है उसमें स्लाइटली स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो ये परिवर्तन मिलता है माने फीटल लाइफ के बाद प्यूबर्टी में और प्यूबर्टी के बाद मेंस्ट्रुएशन के दौरान। अब हम देखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान क्या यूट्रस की शेप साइज अनचेंज रहती है या इसमें कोई चेंजेबिलिटी देखने को मिलती है, कोई परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जी हाँ, आप प्रेगनेंसी के समय इसमें जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलता है। वो क्या मिलता है, किस तरह का परिवर्तन है, तो यूट्रस इज इनॉर्मसली इनलार्ज, यानी आश्चर्यजनक रूप से
यूट्रस की साइज जो है लार्ज कर जाती है, बड़ी हो जाती है, मेनली ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ द स्मूथ मसल। मुख्य रूप से जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी उनकी साइज बढ़ जाती है, और मसल फाइबर्स एंड पार्टली हल्का फुल्का रूप से ड्यू टू हाइपरप्लेसिया, यानी नए सेल के बन जाने की वजह से इसकी साइज में आश्चर्यजनक रूप से इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। और एज प्रेगनेंसी एडवांसेस द यूटेराइन वॉल बिकम प्रोग्रेसिवली थिनर। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में जाती है तो क्या परिवर्तन होने लगता है, ये जो यूट्रस की जो वॉल होती है वो प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे और पतली होती चली जाती है। और क्या परिवर्तन मिलता है, आफ्टर पार्चुरेशन द यूट्रस ग्रेजुअली, यानी प्रसव के बाद यूट्रस जो है धीरे धीरे इनवोल्यूट्स होना शुरू हो जाता है, यानी अंदर की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है, एंड रिटर्न्स ऑलमोस्ट टू द नॉन प्रेग्नेंट साइज, और धीरे धीरे अंदर की तरफ ये सिकुड़ता हुआ किस पोजीशन में चला जाता है, जैसे वो नॉन प्रेग्नेंट के कंडीशन में उसकी शेप साइज थी, लगभग उसी कंडीशन में पहुंच जाता है। और इन ओल्ड एज, तो ये रहा प्रेगनेंसी के दौरान परिवर्तन। अब ओल्ड एज में क्या परिवर्तन होता है, तो यूट्रस बिकम एट्रोफिक, यानी यूट्रस की साइज सिकुड़ जाती है। एट्रोफिक यानी ए माने एब्सेंट, ट्रोफिक माने न्यूट्रिशन, यानी ओल्ड एज में इसको न्यूट्रिशन कम मिलता है। जब किसी भी ऑर्गन को जब न्यूट्रिशन की सप्लाई कम मिलेगी तो रिजल्ट क्या होगा, उसमें सिकुड़न शुरू हो जाएगी, उसकी जो साइज है वो डिमिनिश करने लगेगी और वो साइज में छोटा होने लगेगा। और क्या होगा, स्मॉलर इन साइज, वो छोटा हो जाएगा, एंड मोर डेंस, और काफी वो थिक हो जाएगा इन टेक्सचर बनावट में। यानी ओल्ड एज आने पर यूट्रस जो है सिकुड़ने लगता है, उसकी साइज छोटी होने लगती है और वो काफी डेंसिटी में चला जाता है, यानी उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। और क्या होता है, द इंटरनल आस इज फ्रीक्वेंटली ऑब्लिटरेटेड, जो इंटरनल आस है वो अपनी जगह से हट जाता है। और क्या होता है, द लिप्स ऑफ द एक्सटर्नल आस डिसअपीयर, और जो एक्सटर्नल आस जो वेजाइना में खुलता है सर्विक्स का माउथ ओपनिंग, तो उसमें क्या होता है, वो डिसअपीयर हो जाता है, एंड द आस इटसेल्फ में बी ऑब्लिटरेटेड, और यह स्वतः हट जाता है वहां से, अपनी पोजीशन से डिस्पोजिशन हो जाता है, हट जाता है। तो ये रहा आज के वीडियो का ये दो मुख्य बिंदु रहे, क्या क्या, बियॉन्ड द लिगामेंट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द यूट्रस, और दूसरा रहा चेंजेज इन द यूट्रस अकॉर्डिंग टू द एज। तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में हमने सबसे पहले चर्चा किया मसल्स का। इसमें जो पहली मसल है जो यूट्रस को सपोर्ट देने में मदद करती है उसका नाम है लेवेटर एनाई। ये कैसे मदद करती है, तो ये वेजाइना के दोनों साइड से वेजाइना में कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करके और उसको नीचे डिसेंड होने से रोक देती है। दूसरी जो मसल बताई गई वो है पेरिनियल बॉडी। ये जो पेल्विक फ्लोर होता है उसको ये काफी मजबूती देती है, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं गाइनोकोलॉजिकल पेरिनियम। तो ये भी यूट्रस को मजबूती, जब जिसका बॉटम मजबूत होगा तो उस पर रेस्ट करने वाले ऑर्गन को मजबूती तो मिलेगी, वो अपने पोजीशन में तो रहेगा ही। तीसरा जो है मसल्स एंड फेसिया ऑफ द यूरोजेनाइटल डायफ्राम की जो फेसिया और मसल्स हैं ये क्या करती हैं, यूरोजेनाइटल हिएटस, जो यूरोजेनाइटल ओपनिंग होती है उसको नैरो कर देते हैं, पतला करते हैं, और क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट वेजाइना, वेजाइना में कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करते हैं। वेजाइना जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो यूट्रस अपने जगह पर स्टेबल रहेगा। और बताया गया कि मसल्स टोन ऑफ द एब्डोमिनल, एब्डोमिनल वॉल की जो मसल्स हैं इनके टोन अप से भी यूट्रस को अपने जगह पर नॉर्मल पोजीशन में रहने में मदद मिल जाती है। इनके अलावा कुछ विसरा हैं जो यूट्रस को सपोर्ट करने का काम करते हैं। विसरा में जो पहला नाम आया वो था वेजाइना। ये वेजाइना की जो पोस्टीरियर वॉल है ये यूट्रस का पूरा वेट जो है यही बियर करती है, और इस तरह से ये यूट्रस को सपोर्ट करने में मदद करती है। दूसरा जो नाम आया वो है यूरिनरी ब्लैडर। ये यूट्रस जो है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर रेस्ट करता है, यानी वेस्ट करता है,
उसी पर वो आधारित होता है, यानी नीचे से जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको बेस प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर यूट्रस जो अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहने में उसको मदद मिल जाती है। तीसरा जो नाम बताया गया वो है सिग्मोइड कोलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये दोनों क्या करते क्या है कि यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन में एंटीवर्जन यानी 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन का एक हिस्सा है, तो उसमें उसको मेंटेन करने में ये सिग्मोइड कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन का विशेष रोल होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि बियॉन्ड द लिगामेंट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द यूट्रस। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू द एज चेंजेस इन द यूट्रस। तो फीटल लाइफ में हम आपको बताया गया कि सर्विक्स की साइज लार्जर होती है, लंबी होती है कंपैरेटिवली टू बॉडी ऑफ द यूट्रस, ठीक है। लेकिन प्यूबर्टी आते आते ये मामला उलट जाता है। रिजल्ट क्या होता है कि जो यूट्रस की जो बॉडी है वो लार्ज इन साइज हो जाती है और इसका जो सर्विक्स है स्मॉलर इन साइज हो जाता है और ये अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। फिर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगला परिवर्तन कब होने की संभावना है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब फीमेल को मेंस्ट्रुएशन का ऑनसेट होता है तो उस समय यूट्रस में स्लाइटली इनलार्जमेंट देखने को मिलता है और वहां पर जो वैस्कुलरिटी है वो बढ़ जाती है, यानी ब्लड की सप्लाई भी बढ़ जाती है और जो ये एक्सटर्नल आस है सर्विक्स का उसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का स्वेलिंग दिखाई देने लगती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। चौथा जो परिवर्तन होता है यूट्रस में वो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में क्या परिवर्तन होता है? तो प्रेगनेंसी में यूट्रस की जो साइज है वो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है, लार्ज हो जाती है, मेनली ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर्स, क्योंकि जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं उनमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उनकी साइज बढ़ जाती है तो यूट्रस की भी साइज बढ़ जाएगी। एंड पार्टली ड्यू टू हाइपरप्लेसिया, और आंशिक रूप से कुछ नई सेल्स के बनने से यूट्रस की साइज बढ़ जाती है। एज प्रेगनेंसी एडवांसेज, जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में चली जाती रहती है तो उस समय यूट्राइन की जो यूट्राइन कैविटी की जो दीवारें हैं वो थोड़ा और पतली होती चली जाती हैं, जिससे इनकी साइज बढ़ने में इजीनेस हो जाता है। और आफ्टर पार्चुरेशन यानी प्रसव के बाद यूट्रस जो है धीरे धीरे पुनः अपनी उस शेप में आने लगता है जब वो नॉन प्रेगनेंसी के शेप में जैसा था, साइज में था, वैसा होने लगता है, यानी फिर वो धीरे धीरे सिकुड़ करके अपनी नॉर्मल शेप साइज में आ जाता है। और कब परिवर्तन? इन ओल्ड एज में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है ओल्ड एज में कि ये जो यूट्रस है ये पुअर न्यूट्रिशनल सप्लाई की वजह से इसकी साइज जो है डिमिनिश करने लगती है, एट्रोफिक होने लगता है ये, और साइज में छोटा होने लगता है। और क्या होता है कि मोर डेंस इन टेक्सचर, और ये थिकनेस के तरफ जाने लगता है, यानी इसमें इसकी थिकनिंग बढ़ जाती है। द इंटरनल आस इज फ्रीक्वेंटली ऑब्लिटरेटेड, ये जो इंटरनल आस है यानी सर्विक्स का जो इंटरनल कम्युनिकेशन बॉडी के साथ होता है उस आस में क्या होता है? फ्रीक्वेंटली ऑब्लिटरेटेड, वो हट जाता है। द लिप्स ऑफ द एक्सटर्नल आस, जो लेकिन जो एक्सटर्नल आस है वो भी डिसअपियर हो जाता है और यह स्वयं वहां से अपने नॉर्मल पोजीशन से हट जाता है। तो ये रहा आज की वीडियो का ये दो मुख्य बिंदु, स्ट्रक्चर्स सपोर्टिंग द यूट्रस बियॉन्ड द लिगामेंट्स, और दूसरा टॉपिक रहा एज एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस इन द यूट्रस। ठीक है, अब ये यूट्रस के बारे में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी चर्चा हम आपके साथ अगली वीडियो में करना चाहेंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे।